अब कोई इस्तीफे पे साइन कर रहा है और बाद में लिख रहा है कि क्या मालूम मैंने पढ़ा नहीं। इस तरह से बोलकर वो खुद की कमजोरी क्यों बताना चाहते हैं। रही बात मीटिंग की, तो मीटिंग हमेशा बुलाने वाले ही धारीवाल और जोशी जी है। उस दिन भी उन्होंने बुलाया और बड़ा दिल रखना चाहिए। कोई जोश में आक्रोश में आकर जो गलत सलाह दे रहा है, और अशोक गहलोत जी के बाद में अगर 2 नंबर कोई बात आती है तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि युवा और जनता में सचिन पायलट जी का क्रेज है। तो मेरे हाथ में होता तो मैं कह दूं मुझे मंत्री बना दो, कौन बनाता है। जिनके किस्मत में होगा वो बन जाएगा। कि इन सचिन पायलट जी का मुकाबला ही नहीं कि बाकी तीसरा कोई नाम इनके बराबर में। राजस्थान के सियासी घटनाक्रम के बीच में हमारे साथ में बातचीत करने के लिए कांग्रेस के विधायक मदन प्रजापत है। उनसे जानते हैं कि किस तरीके से तमाम पिछले 48 घंटों से घटनाक्रम हुआ था और उस दिन बैठक में क्या कुछ हुआ था। मदन जी, जिस तरीके से आप उस बैठक में शामिल हुए थे शांति धारीवाल के घर पर, उस बैठक के बाद में आला कमान ज़बरदस्त तरीके से नाराज़ है और सीधे तौर पर यह मानना है कि अनुशासनहीनता है, क्योंकि आपको बैठक के लिए सीएम हाउस बुलाया गया था और आपने शांति धारीवाल के यहाँ पर बैठक में हिस्सा लिया। ऐसा है कि पहली बात तो आज के समय मीडिया के सामने बोलना सही नहीं समझता हूँ, क्योंकि ये पार्टी हित में नहीं है। क्योंकि हम अनुशासित कार्यकर्ता है, पार्टी जो आदेश देती है एक सिपाही की तरह हम मानने वाले हैं। और मुझे खुशी है कि मात्र 32 साल की उम्र में एक साधारण परिवार के कार्यकर्ता को एमएलए बनने का, 2 बार राजस्थान की विधानसभा में आने का मुझे अवसर मिला। रही बात मीटिंग में जाना, जब मैं पहली बार एमएलए बना उस समय राजस्थान की राजनीति में हमारे नेता अशोक गहलोत जी थे। और आज वर्तमान जो हालात है, अब कोई इस्तीफे पे साइन कर रहा है और बाद में लिख रहा है कि क्या मालूम मैंने पढ़ा नहीं। इस तरह से बोलकर वो खुद की कमजोरी क्यों बताना चाहते हैं। साइन किया है तो बोलना चाहिए कि हमने किया है। इसमें डरने की क्या बात है कि सब ने किया है। रही बात मीटिंग की, तो मीटिंग हमेशा बुलाने वाले ही धारीवाल और जोशी जी है। उस दिन भी उन्होंने बुलाया। पार्टी की तरफ से अधिकृत संसदक और संसदीय कार्य मंत्री होते हैं, उन्होंने फोन किया, हम गए। लेकिन वर्तमान जो मैं चाहता हूँ, क्योंकि हम तो एक बिना सिपर्स वाली कौम के आदमी हैं, क्योंकि सिपर्स होती तो मेरे साथ में जो एमएलए बने आज वो सभी मंत्रिमंडल में हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जितने भी मंत्री हैं वो और हम एक दिन ही एमएलए बने। लेकिन उस बारे में मैं नहीं जाना चाहता। आज के हित में, अगर पार्टी हित में माननीय लोकप्रिय नेता अशोक गहलोत जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो ये कांग्रेस के और प्रदेश के हित में है। और बड़ा दिल रखना चाहिए। कोई जोश में आक्रोश में आकर जो गलत सलाह दे रहा है, कोई ऐसा नेता नहीं है जो माननीय सोनिया गांधी जी के आदेशों की पालना नहीं करेगा। लेकिन अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक गहलोत साहब बनते हैं तो ये प्रदेश और पार्टी के हित में है। और रही बात राजस्थान के मुख्यमंत्री, तो अगर अशोक गहलोत जी बनते हैं तो फर्स्ट अशोक गहलोत जी। उसके बाद में जो ये बातें करते हैं, जनता में अशोक गहलोत जी के क्रेज का तो मुकाबला ही नहीं है। और अशोक गहलोत जी के बाद में अगर 2 नंबर कोई बात आती है तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि युवा और जनता में सचिन पायलट जी का क्रेज है, युवा में। लेकिन फिर भी आपने सचिन पायलट का मुख्यमंत्री बनने को लेकर ही उस बैठक में चर्चा होने वाली थी। आप कह रहे हैं आप पार्टी के अनुशासनहीन कार्यकर्ता है, लेकिन आप कार्यकर्ता होने के बाद में बैठक तो सीएम हाउस पर होनी थी। मुख्यमंत्री इंतजार कर रहे थे, जो आपके जो दिल्ली के पर्यवेक्षक आए वो इंतजार कर रहे थे, लेकिन आप तो उस बैठक में शामिल हो गए। और उस बैठक में सीधे तौर पर एक ही प्रस्ताव पारित हुआ कि उन जो सचिन पायलट है या उनके गुट का किसी भी आदमी को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए। आप कह रहे हो कि सचिन पायलट अगर मुख्यमंत्री बने तो? देखो, वो अपनी अपनी भावना है। मैं ये कह रहा हूँ अशोक गहलोत जी रहते हैं तो फर्स्ट अशोक गहलोत जी। जब हम राजनीति में आए उस दिन नेता अशोक गहलोत जी थे। और आज वर्तमान हालात में अशोक गहलोत जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो अशोक गहलोत जी के बाद में राजस्थान के कार्यकर्ता और युवाओं की भावना है
कि दूसरे नंबर पे सचिन पायलट जी मुख्यमंत्री बनते हैं, ये आम कार्यकर्ता की भावना कोई कहे या नहीं कहे। दूसरा ऐसा कौन सा है जो भीड़, वो कहे 102 में से बनाना है। आप जिस मीटिंग में थे तो देखो कभी जोश में कभी कुछ भी होता है, लेकिन पार्टी के हित में तो ये है कि सबको बड़ा दिल रखे और पछतावा लेके चलता है, वो बड़ा होता है। अब पुरानी बातों को अगर अपन आगे लाए, मेरा मानना है कि बड़ा दिल रखते हुए पार्टी का हित कैसे हो सकता है, 2023 में अपन वापस कैसे आ सकते हैं, तो पुरानी बातों को भूलना ही पार्टी के हित में है। कह रहे हैं कि फर्जी हस्ताक्षर करवाए गए थे। आपको पछतावा हो रहा है इस बात का, जिस तरीके से आप बैठक में गए थे, बुलाया गया और उसके बाद में जो कुछ भी बैठक में घटना, क्योंकि आप यहाँ सीधे तौर पर क्या, मैं ये कहता हूँ, मैं आज भी खुला कह रहा हूँ कि जिसने भी साइन किए वो जनता के सुने हुए एमएलए हैं, और बाद में कह रहे हैं कि मैंने देखा नहीं। मैं कह दूं मेरे को जबरदस्ती करवाए या भूल से करवाए, किसी ने जबरदस्ती नहीं करवाए। उन सब की मंशा ये थी कि पार्टी पे अपनी भावना प्रकट करे कि ये हमारी भावना है। बाकी आज मैं कह दूं मेरे को क्या मालूम, मैंने पढ़ा नहीं, तो ये तो खुद की कमजोरी साबित होती है। इसलिए मेरा तो मानना है जो किया है सबने मन से किया है, और अगर बड़ा दिल रखते हुए आने वाले 23 के लिए पार्टी हित में मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी के अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, लेकिन उनका तो सवाल उठता है। अब इस तरीके की खबरें आ रही है कि उनका नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष की पद से भी बाहर हो गया है। वो बड़े लेवल की बात है। मैं तो छोटा आदमी, मेरे हाथ में होता तो मैं कह दूं मुझे मंत्री बना दो। कौन बनाता है? जिनके किस्मत में होगा वो बन जाएगा, और जो होनी को मंजूर है वो तो होती रहेगी। आपकी उस मीटिंग में अमीन खान जी कह रहे हैं कि सचिन पायलट गद्दार है। मैंने क्या कहा कि जो बड़ा दिल रखता है और सबको लेके चलता है, और पार्टी का हित किसमें है। अगर अशोक गहलोत जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और अगर अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री यहाँ से नहीं रहते हैं, पहले तो हम तो कह रहे हैं कि हमने बनाया है, हमारे नेता रहे हैं, जनता में लोकप्रिय है, मुकाबला ही नहीं। अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो 2 नंबर पे युवाओं की भावना है कि इन सचिन पायलट जी का मुकाबला ही नहीं, कि बाकी तीसरा कोई नाम इनके बराबर में हो। सच्चाई तो ये है, बाकी भले स्वार्थ में मैं कुछ भी कह दूं। ये मदन प्रजापति है जो कि उसी मीटिंग में थे शामिल, और इनका साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री के तौर पर अगर ये दूसरा कोई चेहरा है तो वो सचिन पायलट है। दिनेश बोरा, जयपुर।